भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। सो हम लोग 7th चैप्टर में होंगे आगे चल के। आज के दिन पेज नंबर 391 चैप्टर क्या दिख रहा है ऊपर में? चैप्टर 8 प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। श्लोक का नंबर क्या है दिख रहा है? मेरे पास एक्चुअली सॉरी मेरा है लास्ट है पेज 367 और श्लोक का था 388 और श्लोक था टेक्स्ट 25। हाँ तो अभी हम 391 पे टेक्स्ट 27। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं एंड 8th चैप्टर फर्स्ट कैंटो का। तो श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और आज के ही दिन एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक का कोट किए थे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था सुखदेव गोस्वामी को और हम बोलते हैं ही इज़ पैरेट ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के पैरेट हैं इसलिए वो श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए बहुत क्वालिफाइड थे। तो सुखदेव गोस्वामी जब वेद व्यास जी का पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ तो ही वॉज सो ब्रिलियंट सो बट उनको ना एक नॉलेज था, ज्ञान प्राप्त था। क्या ज्ञान था? वो पेट में ही उनको ज्ञान हो गया था कि बाहर का संसार माया है। तो वो बाहर संसार में आना नहीं चाहते थे। उनको बहुत स्ट्रांगली था कि मैं बाहर निकलूँगा ही नहीं। तो ना 16 साल तक मम्मी के पेट में रहे वो और जैसे ही जन्म हुआ तो एक 6 फुट के बच्चे के रूप में जन्म हुआ उनका। तो अब हम इसको कैसे कंसीव करें, कैसे समझेंगे? तो उनका जैसे ही जन्म हुआ वो घर से भाग गए कि भाई मेरे को घर में नहीं रहना है, घर में भक्ति नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उनके फादर क्योंकि खुद वेद व्यास थे तो एक फादर का ये धर्म होता है, एक फादर मदर का ये धर्म होता है कि अपने बच्चों को ये बेसिक संस्कार दें जो कि धर्म का है। तो उनको बहुत टेंशन हुआ कि मेरे घर में श्रीमद् भागवतम लिखा गया है और अगर मैं इसको मतलब अपने बच्चे को ना दूं तो मैं इससे बड़ा डिसर्विस क्या होगा। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को उनके पीछे लगा दिया सुखदेव गोस्वामी के। और जब सुखदेव गोस्वामी के पीछे वो 2 शिष्य गए वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते उन्होंने 2 श्लोक कोट किया। एक तो बढ़ा पीरम नटवरो, उसमें कृष्ण भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। और फिर कि
कृष्णा कौन है वो बताया उस श्लोक में, और दूसरे श्लोक में बोलते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में जिसमें ये वर्णन आता है कि कैसे कृष्णा इतने दयालु, इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने एक बार क्या किया, बकी मतलब अहो बकीयम स्तन काल, बकासुर की सिस्टर जो बकी, उसको बोलते हैं बकी, जिसका कि पूतना भी नाम था। तो पूतना क्या आई थी, भगवान को विष लगाने के लिए आई थी, अपने स्तन में विष लगा के आई थी और जहर देके मारना चाहती थी। लेकिन कृष्णा ने क्या किया, वो मिल्क लिया एंड आंख बंद कर लिया कि मैं पॉइजन नहीं ले रहा, और उसका मिल्क के बदले में उनको पहले तो मारा, उस राक्षसनी को मारा, लेकिन उसको नेक्स्ट बर्थ में एज ए सिस्टर, मतलब जो नर्स होती हैं, नर्स जो कृष्णा का केयर करती हैं गोलोक में, वो पोजीशन प्रदान कर दिया। मतलब धात्री गति, उनको क्या, माँ का दर्जा दे दिया। तो उस व्यक्ति को जो आपको जहर देने के लिए आया, आपने उसको माँ का दर्जा दे दिया। तो व्हाट टू टॉक अबाउट जो डिवोटीज जो आपका भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनके साथ कृष्णा क्या गति देंगे। तो ये श्लोक जैसे ही सुने सुखदेव गोस्वामी ना, वो रुक गए और वो पूछे कि ये श्लोक किसने लिखा है। तो वो जो दो शिष्य थे उन्होंने बोला ये आपके पापा ने लिखा है, आप घर वापस जाइए। तो फिर वेद व्यास जी ने उनको ट्रेंड किया पूरे के पूरे श्रीमद् भागवतम में। और फिर परीक्षित महाराज जो कि राजा थे, और उनसे एक मिस्टेक हुआ था, आप लोगों को पता है ये मिस्टेक हुआ था। सो परीक्षित महाराज राजा थे, और परीक्षित महाराज कौन थे, तो परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र थे, जो अभिमन्यु के पेट में थे ना। तो इस 8 चैप्टर से पहले 7 चैप्टर में उसका वर्णन आता है। तो जब पेट में थे अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा के पेट में थे परीक्षित महाराज, तो अश्वत्थामा ने एक वेपन छोड़ दिया था, और उस वेपन सीधा मतलब उनकी मदर के वोम में गया, और वो मतलब इतना हार्मफुल था। लेकिन उत्तरा जाके कृष्णा से प्रे की, और जैसे ही प्रे की तो कृष्ण भगवान जो परमात्मा रूप में हार्ट के अंदर थे, वो वहाँ पे पहुँच के उसको प्रोटेक्शन दिए। तो बच्चे ने पेट में देखा परमात्मा के उस फॉर्म को, तो जैसे ही निकला ना तो वो ढूंढते रहता था कि ये तो नहीं था परमात्मा, ये तो नहीं था। मतलब हम लोगों को बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए फ्रॉम द डे ऑफ जब हम कंसीव करते हैं तब से, और बच्चों को ये इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए कि मतलब हमको भगवान का दर्शन। एक्चुअली बताते हैं जब बच्चा पेट में होता है, ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में हम मम्मा के पेट पे जाते हैं तो हम लोगों को भगवान का दर्शन होता है वोम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इतना पेनफुल होता है ना, इतना पेनफुल होता है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कैसे बच्चा तड़पता है वहाँ पे, बहुत तड़पता है, और इतना तड़पता है कि वो प्रे करता है कि मैं मर जाऊँ, नहीं जीना चाहता, इतना पेन में। तब भगवान दर्शन देते हैं उसको, और बच्चा प्रॉमिस करता है कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन क्या होता है, बोलते हैं भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, ये नाना विध व्याथा, कि मैं इस संसार में जैसे ही आया आपको भूल गया। कैसे? इतना रूल्स रेगुलेशन यहाँ संसार में मिला, इतना लोग, ये विध वो विध, कि मैं भूल गया। कैसे भूला? तो फर्स्ट स्टेप भगवान को भूलने का है, जनक जननी स्नेह ते भूलिया तुम्हारे हरि, कि जनक और जननी मम्मी और पापा का स्नेह, जैसे ही वो प्रेम मिला, जैसे ही गोद में आया, अल्ले 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 ऐसे, मैं भूल गया कि मैं पेन में था। एंड इट हैपेंस, हम सबके साथ वो हुआ है। तो हमारा जो अभी का कंडीशनिंग है वो क्या है, दैट हम वो भूल गए हैं। लेकिन आगे उस सॉन्ग में बताते हैं कि बुढ़ापे में हमको फिर याद आएगा कि अधन जतन करी धन त्यागी, अपना कर्म दोषे अपनी डूबी। बोलते हैं कि मैं अधन के चक्कर में धन का त्याग कर दिया, जो धन नहीं था उसके पीछे भागता रहा, और बाद में आई रियलाइज कि कोई काम नहीं आया। मैं सोच रहा था कि ये फैमिली काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम आएगा, कोई काम नहीं आ रहा। एंड इट हैपेंस व्हेन यू गेट ओल्ड, आपको समझ में आता है कि एक्चुअली आई एम फीलिंग सो लोनली। और लोनलीनेस ऐसा नहीं है, लोग होते भी हैं आपके पास, फिर भी यू फील लोनली, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं लूज़ कर रहा हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ नहीं कर पाया। एंड ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इतना रेयर है। तो परीक्षित महाराज को भगवान ने
अपनी उनकी मदर के कोख में दर्शन दिया, और जैसे ही दर्शन दे के वो निकले तो वो उनका नाम इसलिए परीक्षित, एग्जामिनर परीक्षित, मतलब वो हमेशा एग्जामिन करते रहते, ये तो नहीं भगवान, ये तो नहीं भगवान, ये तो ढूंढ ही रहे थे इन सर्च ऑफ। तो जब अपना रूल कर रहे थे, वो बहुत अच्छा राज्य चलाते, इतना पावरफुल राज्य था। बताते हैं दैट परीक्षित महाराज के राज्य में उन्होंने कृष्ण भगवान के पर पोते को बुलाया और उनको बोला कि आप यहाँ पे क्या करो, वृंदावन को, मथुरा को, आप वहाँ का राजा बना दिया उसको, वज्रनाभ को, और बोला आप डीटीज, तो वृंदावन में जो डीटीज अभी हम लोग को देखते हैं पुराने वो सब परीक्षित महाराज ने आज से 5000 साल पहले काम करवाया था उनके कृष्ण भगवान के पर पोते से, वज्रनाभ उनका नाम था। सो परीक्षित महाराज बहुत अच्छा रूल कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, डिवोटी थे। बट एक दिन वो ऐसे ही गए थे राज्य का चक्कर लगाने के लिए, थक गए थे, प्यास लगा था। तो इतने आइडियल राजा थे, इतने पावरफुल पर्सनालिटी थे, इतने एथिकली इतने साउंड थे, पर पता है क्या हुआ उनसे मिस्टेक? एक साधु संत बैठा होता, एक ब्राह्मण, और वो मेडिटेशन कर रहा था। और परीक्षित महाराज गए और उसके गेट पे खड़े हो गए कि मुझे को पानी पीना है, और उसने पानी पूछा नहीं क्योंकि वो तो मेडिटेशन में था। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया, उनके हाथ में स्टिक था, उस स्टिक से एक मरा हुआ सांप ऐसे उड़ा दिया, मरा हुआ सांप, और वो मरा हुआ सांप जाके वो ब्राह्मण के कंधे पे लटक गया। ये इतना मतलब ऑफेंसिव एक्ट हुआ, पर वो ब्राह्मण ना, क्योंकि मेडिटेशन में था, भगवान का भक्त था, उसको उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन परीक्षित महाराज का ये कृत्य देख के जो ब्राह्मण का पुत्र था वो ऑफेंड फील कर गया, श्रृंगी, उसको लग गया कि मतलब ये कैसे किया, मेरे पिताजी के साथ ऐसे कैसे किया। और वो बिना सोचे कौन किया नहीं किया, उसने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? तो पहले ब्राह्मणों के पास ये शक्ति था, अब ब्राह्मणों के पास शक्ति नहीं है नहीं तो अब तो एक दूसरे को मार देंगे बोल के मार देंगे। तो जल उठाया और उसने बोला कि जिसने भी मेरे फादर के ऊपर ये सांप फेंका है, 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर टटक्षा नाम का सांप उसको काट देगा। और उसने ऐसे रिलीज कर दिया। जैसे ही वो रिलीज हुआ, परीक्षित महाराज समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गया। वो चाहते, परीक्षित महाराज इतने पावरफुल राजा थे ना, वो चाहते थे उसको रिट्रैक्ट कर सकते थे, बट ही टुक इट एज ए कि मतलब ये कृष्णा का पनिशमेंट है एंड आई विल टेक। और उस पनिशमेंट को उन्होंने स्वीकार किया। और जब वो स्वीकार किया वो पनिशमेंट को, तो क्या हुआ? देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में ना बहुत निगेटिव सिचुएशंस आता है, बहुत गलत चीज़ हो जाता है, बट अगर आप उसमें पर्पस उसका देखेंगे ना कि हमारा ह्यूमन बर्थ का पर्पस क्या है। आप देखिए, कंपनीज मिशन, विज़न ये सब सेट करती है, वैल्यूज़, उसका पर्पस होता है कि हम रास्ते में ना बहुत सारा डेविएशन आएगा, बट हमारा जो पर्पस है, जो प्रोडक्ट हमको देना है, हम उससे डेविएट ना हो, इसलिए हम एक विज़न बनाते हैं। विदाउट विज़न आप टीम वर्क का बात नहीं कर सकते कि एक आपके मन में, दिमाग में कुछ है, बट आप अपने मन से कर रहे हो, वो अपने मन से कर रहे हैं, दैट विल नॉट क्रिएट ए टीम स्पिरिट। सो विज़न होना, तो हर व्यक्ति, हम सब लोगों का ना लाइफ का एक विज़न होना चाहिए। ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिलने से वी शुड हैव ए विज़न। हमारा विज़न क्या है? गुड़गांव में घर बनाना, गाड़ी लेना नहीं, ये तो बहुत मतलब एक काइंड ऑफ गोल है लाइफ का, जो नेचुरली प्रोसेस में हो जाता है। एक सर्टेन एज के बाद सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है अगर आप सही ट्रैक पे हैं तो। पर पर्पस ह्यूमन लाइफ का घर बनाना नहीं हो सकता, क्योंकि उस हिसाब से तो एक चींटी भी अपने घर में रह ही लेती होगी ना। तो ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में कुछ डिफरेंस है, एंड उसको बोलते हैं आहार निद्रा भयमैथुनम च समानेता पशुवीर नरानम धर्मे हितेशो अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशुवीर समाना। कि धर्म को समझना ये मनुष्य योनि का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब मनुष्य धर्म को नहीं समझता, तो वो इस पार्ट को मिस कर जाता है, तो क्या होता है, दे नेचुरली मतलब मिस आउट द जो उसको जेम मिला था इस ह्यूमन फॉर्म में। बट एंड इसलिए आज के डेट में आप देखिएगा, डॉग डिप्रेशन में नहीं जाता। हमको पता नहीं डॉग्स को फील क्या आपने डिप्रेशन में जा रहा है, वो इमोशनल, वो भी टेंट्रम्स शो करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हरे कृष्ण डॉग्स वगैरह डिप्रेशन वगैरह में जाते होंगे। आपको लगता है?
आपको लगता है ब्रो? जाते हैं अच्छा, मैं आपसे पूछने वाला था, डॉग्स भी जाते हैं? हाँ जी। तो क्या होता है उनके साथ? बैठ जाइए। उनके पास है ना dog। अच्छा, तो वही इसलिए मैं पूछा, इमोशंस वो शो करते हैं। Dogs, so I'm 44 years old. तो मेरे घर में मेरे पैदा होने से पहले से dogs थे। अच्छा, हाँ, so and we have had some dogs who've lived 15-16 years. So we've had 3-4 dogs. They are best absorbers and they are best emotional receptors. And they very well know how to play a waiting game. कि अगर मैं 6 घंटे के लिए बाहर हूँ, 6 दिन के लिए बाहर हूँ, 6 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, 6 साल के लिए बाहर हूँ, they know how to wait. He's designed them to wait. They exactly know how to wait. They will not. What I'm trying to say is they will never give up. Even if they know that their master is no more, they will still wait. They will go every day. If it is possible, if they know where the burial took place, they will every day go there, they will stay there. And there are countless stories. so emotionally they are also sound, yes. So We should learn from them. They are that group of animals that we should learn. We learn from animals non-emotionally, we should learn emotionally. yes, so exactly हम जो point discuss कर रहे हैं, it's आप देखो आप you are able to observe these things in them. It means actually human body जो मिला है हम लोगों को ना, इमोशनली स्पिरिचुअली हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी अपने आप को इवॉल्व करने का, और हम कर भी रहे हैं। मतलब आप देखिए डॉग्स के अंदर हमको कोई ऐसा वो नहीं मिला, अगर हो सकता है उनका कुछ हो, बट उन्होंने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, बट ह्यूमन ब्रेन ने कर दिया, ह्यूमन बींग्स ने किया। लैंग्वेज, हमने बहुत सारे लैंग्वेजेस डिफाइन कर दिए हमने, मतलब ह्यूमन जो मुंह से बोल सकते थे वो लैंग्वेज के अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज सब इंट्रोड्यूस किया, एंड ये सब का बहुत बड़ा रोल है इस एडवांसमेंट में। बट एक्चुअली ह्यूमन बॉडी बस इसके लिए नहीं मिला है, जो हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा एक रैशनैलिटी है वो बस इसके लिए नहीं मिला है। वो किस चीज़ के मिला है, अपना पर्पज़ हमको क्लियर होना चाहिए। और पर्पज़ क्या है, दैट एवरी डे वी शुड गेट 1 स्टेप क्लोज टू गुरु एंड कृष्णा। ये हमारा ह्यूमन बॉडी का पर्पज़ है, दैट हम भगवान के करीब जा रहे हैं कि नहीं। और अब देखें हम जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज़ हैपनिंग, एवरी डे वी आर गेटिंग 1 स्टेप बैकवर्ड टुवर्ड्स भगवान से एक कदम दूर होते जा रहे हैं। हर एक चैप्टर हमारे हमको भगवान से एक कदम दूर करता है। बट जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो समझेगा क्या, हर एक सिचुएशन मेरे लाइफ में जो अच्छा बुरा सब कुछ इसलिए आ रहा है कि मैं एक स्टेप भगवान के पास जाऊँ। तो परीक्षित महाराज के लाइफ में क्या हुआ, दैट आज उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन बाद ख़त्म हो जाओगे तुम, एंड ही टुक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। और क्या अपॉर्चुनिटी लिया, इमीडिएटली गए और कंसल्ट करने लगे अपने गुरुजनों से कि क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास बस 7 दिन है उसको क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास 7 दिन है उसको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। किसी ने बोला कि 7 दिन तुमको पता है सांप काटेगा तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, गर्म घी पी लेना चाहिए मर जाओगे ऐसे ही, सब कुछ गला देगा, एसिड पी लेना, इस टाइप का कुछ ज्ञान दिया। बट एक व्यक्ति जो थे जो उनके गुरु के रूप में निकले वो थे सुखदेव गोस्वामी। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि जिस व्यक्ति के पास मात्र 7 दिन है उसको क्या करना चाहिए, एंड वहीं से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुआ। एंड वो 7 दिन चला, तो आज से 7 दिन पहले स्टार्ट हुआ होगा, और आज भद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम कंक्लूड किया था, ख़त्म आज हुआ था। एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आज का दिन बहुत विशेष है, भद्र पूर्णिमा इसको बोलते हैं। भद्र के मतलब होता है ऑस्पिशियस। नाउ सी कृष्णा कितने मर्सीफुल हैं, आज किया हुआ कोई भी कृत्य वो सीधा किसको बेनिफिट करता है आपको पता है, हमारे एंसेस्टर्स को। मतलब वो लोग हम सब लोग का अपना एक फिजिकल बॉडी है, और आप देखेंगे तो आपका फिजिकल बॉडी आपके दादाजी से मैच करता है, दादा के परदादा से मैच करता है। तो यू आर एक्चुअली हम सब लोगों का एक ऋण है अपने एंसेस्टर्स के प्रति, जिसको हम पितृ ऋण बोलते हैं। इसमें कई बार लोगों को लगता है पितृ मतलब केवल फादरली, नो, बोथ, मम्मी पापा बोथ। और
और ऐसे हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं जिनसे हम लोगों ने किसी का जो नाम लिया है, टाइटल लिया है, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हमारा ये फैमिली प्रॉपर्टी है। मटेरियल तो हमने बहुत कुछ लिया है, बट स्पिरिचुअली ऑल्सो वी हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम देम। तो ये जो 15 दिन का पीरियड होता है जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन जर्नी। क्योंकि हम लोग कई बार क्या देखते हैं, हमारा लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें खराब होने लगता है। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण इट सेज कि हमारे पितृ जो एंसेस्टर्स हैं वो हमसे खुश नहीं हैं। और वो खुश क्यों नहीं होते हैं? सो डेथ बहुत पेनफुल है, डेथ इज़ ऑलवेज पेनफुल। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन डेथ हैपेंस, जो व्यक्ति का शरीर निकलता है ना, वो देखता है कि ये लोग मेरे को जाके जला रहे हैं, तो उसको वहाँ से आपसे बुरा फील होने लगता है कि मतलब अभी तक ये लोग मेरे सब कुछ थे एंड नाउ दे आर टेकिंग मी अवे। मेरे घर से मेरे को निकाल रहे हैं, घर से निकालते घर साफ़ कर दिया, धो दिया, फिर जला दिया। व्हाट आर दे डूइंग? क्या करने का कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ? तो दे गो थ्रू दैट पेन। तो वो पीरियड होता है 13 दिन का। तो कुछ लोगों को तो बिकॉज ऑफ देयर पुण्य कर्मा एंड ऑल दे गेट अनदर बॉडी और वो अपना रोम करने लगते हैं। बट कुछ लोग वो पितृ बन जाते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू गेट एनी बॉडी। और अब क्या होता है ना, ये टाइम पीरियड बहुत स्लो हो जाता है। जैसे हम लोगों ने सुना है ब्रह्मा जी का एक दिन इज इक्वल्स टू, बताओगे? गूगल करके बताओ, गूगल करके, यू आर अलाउड टू डू गूगल करके बताओ, क्लास में लास्ट में बताएगा। तो बिहान विल टेल कि ब्रह्मा जी का 1 डे इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ द ह्यूमन डे। आप देखो, आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी के लिए हमारा पूरा जीवन ना नेग्लिजिबल। जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे, एप्सिलॉन वैल्यू ले लेते थे जिसका कोई वैल्यू ही नहीं था, बट उसका भी थोड़ा सा वैल्यू होता है फॉर अस। जैसे मच्छर का कितना दिन होता है? मच्छर कितने दिन जीता है? 40, 12 या 14 समथिंग। मैंने पूछा था, यहाँ बताया था मेरे को एक क्लास में, 12 या 14 मे बी 18 मान लेते हैं, 1 महीना मान लेते हैं। तो 1 महीना मच्छर का पूरा जीवन है, उसमें वो बच्चा भी पैदा कर लेता होगा, उसमें वो बच्चों की शादी करा देता होगा, स्कूलिंग में सब। पर हमारे लिए वो 1 महीना तो घूमने का पीरियड है, हमारे तो डजंट मैटर ऑल्सो। पता चला 4.23 बिलियन ईयर्स, कितना ज़्यादा हो गया ना, बता दिया इसने ना, 4.3। सो इतना होता है ना, मतलब हमारा इतना बिलियन ईयर्स। अब सोचिए हम कहाँ 40, 50, 60 साल, 4 बिलियन ईयर्स इज इक्वल्स टू ब्रह्मा's 1 डे। एंड ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं। 1 डे इंटू 365 इंटू 100, इतना तो ब्रह्मा जी का एक लाइफ टाइम है। और उस लाइफ टाइम में आप समझिए हर दिन में एक बार प्रलय आता है ब्रह्मा जी के। तो कितने इंसिग्निफिकेंट हमारा क्रिएशन, हमारा एग्जिस्टेंस कितना इंसिग्निफिकेंट है। So we are not meant to create any great impact in this world, but our only journey is कि हम इस जन्म में भगवान के क्लोज जाएं, and that is the purpose. So परीक्षित महाराज को जैसे ही ये मौका मिला, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे कोई इलाज कराऊं, क्या कराऊं, ना कराऊं, उसको मार दूं, सारे सांपों को मार दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो राजा थे, उन्होंने देखा कि भगवान के क्लोज में कैसे जाऊं, एंड ही अप्रोच्ड द गुरु। और गुरु जब उनको डायरेक्शन दिए, गाइडेंस दिए, तो गुरु ने उनको श्रीमद् भागवतम बोला। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम। और हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जब कोई पितृ उसमें फंस जाता है तो वो स्ट्रगल करता है एक बॉडी के लिए, उनको बॉडी नहीं मिल रहा है। एंड वो ऊपर से बैठ के देख रहे हैं कि ये लोग भूले हुए हैं मेरे को, ये देखो ये मेरा पोता है, ये मेरे को भूला हुआ है। फिर उनके बेटे आते होंगे तो बोलते होंगे कि क्या नालायक सिखाया था जाके देख बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। और अर्जुन ये बोला, अर्जुन भगवद गीता में आप पढ़ेंगे तो बोलता है क्या, बोलते धर्म नष्टो कुलम कृष्णम अधर्मो अव्यक्तियुता। कि धर्म का जब नष्ट होता है तो धर्म का नष्ट होता है तो अधर्म फैलता है, और अधर्म फैलता है तो बोलते हैं कि ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो इन सब चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। एंड लुप्त पिंडोदक का क्रिया, पिंडदान का क्रिया खत्म हो जाएगा। और जब पिंडदान का क्रिया खत्म हो गया तो एंसेस्टर सफ़र करेंगे। इट इज़ एग्जैक्टली। पिंडदान का मतलब क्या होता था कि हम उनको एक बॉडी ऑफर करते थे,
एंड उस जर्नी से उनको ना थोड़ा रिलैक्स मिलता था, एंड देन दे विल बी प्रमोटेड टू सम अदर बॉडी, उनको एक बॉडी दिया जाएगा, स्पेशली जहाँ पे मतलब अकाल जिसको बोलते हैं ना, दैट विदाउट नोटिस कोई डेथ हो जाए, तो वो सब में ऐसा होता है। तो कितना इजी है ये पता है? बोलते हैं इतना इजी है, इतना इजी कैसे? बोलते हैं द मोमेंट यू मेट ए गुरु इन योर लाइफ, अब एक गुरु से जैसे ही मिलते हैं आपके एंसेस्टर वहीं पे डिलीवर हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू फॉलो, जस्ट बाय देयर दर्शन दे विल बी डिलीवर्ड। इतना पावरफुल है स्पिरिचुअल लाइफ, एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट। कैसे? स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं ना, भक्ति में हम जब आते हैं, जब आप भगवान का जप का नाम करोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में ना बहुत कुछ ना रिलैक्स हो जाता है। मतलब जो ट्रबल्स था ना लाइफ का, वो सब अपने आप सॉर्ट होने लगता है। कुछ इश्यूज आया, कुछ दिक्कत आया, कुछ हुआ, वो अपने आप इरेडिकेट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा ट्रबल चल रहा था, वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। एंड आई विल टेल यू स्टोरी। प्रभुपाद दिल्ली में थे, और दिल्ली में ना छिपीवाड़ा के पास प्रभुपाद भी ओल्ड थे, और प्रभुपाद तब तक इस्कॉन बन चुका था, तो इस्कॉन के डिवोटीज को देखते थे लोग प्रैक्टिस करते हो, तो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट होता था कि हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक ओल्ड व्यक्ति वो डेली देखता था कि ये लोग कितना अच्छा जप करते हैं, इतने यंग यंग बच्चे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। बट उस ओल्ड व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ गया कि मैं भी जपा करना चाहता हूँ, मैं भगवान का जप करना चाहता हूँ। पर उसको किसी ने बताया कि तुम दीक्षा यदि लेना चाहते हो ना, तो तुमको 6 महीने मंदिर में सेवा करना पड़ेगा। पर वो ओल्ड था, तो मतलब सबको लगा कि कैसे ओल्ड व्यक्ति सेवा करेगा। तो एक भक्त से मिलता था वो रेगुलरली, तो उसने बोला कि तुम देखो एक काम करना, तुमको दीक्षा चाहिए ना, कल तुम आना, प्रभुपाद क्लास ले रहे होंगे, और सबसे पहले आगे आके बैठ जाना। उसको मूड पता था कि कैसे मेरे को अपने लाइफ में एक गुरु को अपनाना है। तो वो अगले दिन बिल्कुल अच्छे थाली में भोग बना के लाया प्रभुपाद के लिए, फल फ्रूट्स ये सब काट के सजा के लाया, और प्रभुपाद के टेबल के आगे रखा। प्रभुपाद बोले विल टेक लेटर। प्रभुपाद ने लेक्चर दे दिया। लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद पूछे कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया हमारा ये नाम है। और उन्होंने सीधा पूछा कि आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? तो प्रभुपाद बोले कि हाँ तुम्हारा दीक्षा हो सकता है। तुमको पता है हम लोग क्या जप करते हैं? बोला यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग यही जप करते हैं? तो प्रभुपाद बोले ठीक है, तुमको ये आता है ना, मैं तुमको अब सिखाता हूँ कि माला पे कैसे करते हैं। और प्रभुपाद ने एक एक बीट्स पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम ऐसे चैंट किया, और उसको ये माला दे दिया। एंड दैट इज़ दीक्षा। एक्चुअली गुरु क्या करते हैं, हमको माला पे जप करके हमको देते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या, वो अपना सारा आध्यात्मिक शक्ति आपको दे देते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, किसी की माला पे हमको जप नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सचेंज नहीं करना चाहिए माला। यस, फैमिली में जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुआ, वी कैन डू, हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, बच्चा पेरेंट्स के साथ कर सकता है, बिकॉज एनी वे हमारा कार्मिक पूरा का पूरा वो है। नहीं तो अगर आप जप करके किसी को दोगे ना, तो आप उसका सारा बैड कर्मा ले लोगे। दैट इज़ हाउ गुरु टेक्स अवे। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा। दीक्षा क्या बोलते हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णा थाने करे आत्मसम। उसी समय कृष्णा आपको अपने बराबर देखने लगते हैं जिस समय दीक्षा होता है। तो दैट इज़ पावर ऑफ दीक्षा, एंड दैट इज़, एंड दीक्षा किससे होना चाहिए? तो मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो पिचकारी में पानी भर के भी दीक्षा दे देते हैं। इट हैपेंस, पिचकारी में पानी डालेंगे, जहाँ तक पिचकारी का पानी गया सब दीक्षित हो गए। बट दिस इज नॉट, मतलब दिस इज ए बोगस फिलोसफी, ये बोगस है। तो ऑथेंटिक क्या है? गुरु को आपको अपनाना पड़ेगा। इट्स इटर्नल रिलेशन, इंटरनल और इटर्नल दोनों। आंतरिक रूप से आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। यस, ही इज माय गुरु, इनसे मेरे को दीक्षा है। आप उनके लिए क्या करोगे? मतलब यू आर रेडी टू डू एंड डाई फॉर दैट पर्सन, यू आर विलिंग टू इवन डाई। यू विल नॉट माइंड कि मतलब अगर मेरे को मरने का मौका मिले मैं मर जाऊँगा, इतना आपका हार्ट हो जाएगा। सो आज के दिन हम लोग जो भागवतम को वो कर रहे हैं, तो ये नेचुरली आप सब लोगों के एंसेस्टर्स को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज भद्र पूर्णिमा के दिन परीक्षित महाराज ने लास्ट में ये बोला कि आज के दिन जो भागवतम को एक सोने के उस पर रख के इसको किसी को दान करता है, तो उसको सीधा भगवान के लोक का एंट्री मिलता है। बट हम तो कहाँ सोना
कहाँ भागवतम को सुनने का कहाँ हमारे पास कुछ है, बट स्टिल आज के दिन जैसे वी शुड ब्रिंग श्रीमद् भागवतम हटावन। हमको भगवान का भागवतम को कोशिश करना चाहिए, स्पेशली इस 15 दिन के पीरियड में वी शुड ट्राई टू ब्रिंग श्रीमद् भागवतम। लोग बोलते हैं आज के दिन कुछ नया नहीं लेना चाहिए, बट नहीं, सारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। नो मटेरियल एक्टिविटीज बट ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। 15 डेज आर मेंट टू बी। और आप देखो कितना डीप भगवान ने नेचर को कितना पावरफुल बनाया है। अभी पंजाब में 15 दिन कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, तो बाढ़ आ गया है। नेचुरली दे विल वेट फॉर 15 days एंड दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज डिजाइन। पूरा का पूरा आप किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछिएगा, वो लोग का कहना है ये जो अभी सितंबर से अक्टूबर का पीरियड है ना, ये नेचर हील होता है नेचुरली। भगवान का बारिश और ये सबसे प्रकृति अपने आप को बैलेंस करता है। ये ऐसे ऐसे पेड़ लग जाएंगे, सबका अपना अपना नीड है। एंड सी 15 दिन लोग ब्रेक, तो अब तो हमारे पास इतना कुछ है, कॉर्पोरेट है, ऑफिस है, दिस है, बट पहले ऐसा नहीं होता। तो 15 days, these 15 days नथिंग मटेरियल, ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। तो लोग इस समय में एक वस्त्र पहनते थे, कुछ भी सिला हुआ नहीं पहनते थे, वैसे वस्त्र में दिन भर भगवान के नाम का जप करते थे। कोई मटेरियल पूजा क्या होता है? पूजा जो लोग घर में रिचुअल्स करते हैं, अगरबत्ती दिखाना, ये वो अभी बंद हो जाता है। आप लोग अगर इसको समझते होंगे, हम लोग अच्छा केस, हम लोग कुछ नहीं पता है कि क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, हमको वो भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है। लेकिन पहले क्या होता था, इस 15 दिन में आप पूजा नहीं करते थे, जो रेगुलर पूजा पाठ, बट हम लोग पूजा नहीं करते। व्हाट वी डू भक्ति। तो भक्ति पूजा विधि से बहुत ऊपर का चीज़ है। एंड व्हेन वी डू डिवोशनल सर्विस, नेचुरली कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे जो फोर फादर्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसका प्रमाण आता है नरसिंह पुराण में। भगवान जब प्रहलाद महाराज को रक्षा प्रदान करते हैं, तो उस समय प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो फादर हैं उनको मतलब बहुत कष्ट हुआ, वो बहुत गलत व्यक्ति थे, बट मैं आपसे प्रे करता हूँ क्या कि प्लीज़ आप उनको मुक्त कर दो, आप उनको डिलीवर कर दो। और जब वो सुनते हैं ये बात कि ठीक है डिलीवर, तो नरसिंह भगवान बोलते हैं कि तुम अपने एक फादर का चिंता करते हो, तुम्हारे जैसा भक्त का जन्म होते ही 21 पीढ़ियों का डिलीवरेंस हो गया तुम्हारे घर से। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। सो हम लोग जो प्रोसेस को पालन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग पे किया हुआ एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज़ हमारे सोल के लिए है। इट विल नॉट प्रोवाइड मटेरियली, तो आपको क्या दे देगा हमको पता ही नहीं है, बट हमको नहीं पता कि हाउ मच स्पिरिचुअल बेनिफिट्स वी आर टेकिंग। स्पेशली ऑन दिस डे, इस पीरियड में वी शुड एक्चुअली डिवोट मोर एंड मोर टाइम। हमको अपने एंसेस्टर्स को याद करके, अभी आप जो भी जब करेंगे ना, दिस 15 days वी शुड बी वेरी वेरी सिंसियर। आप करके देखिए, एंड देखेंगे आप your kids will become very much obedient। आपके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहा होगा लाइफ में, कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं। यस ये फैक्ट है, ये साइंस है। आप करके देखिए एंड इट विल हैपन इन दिस 15 days। चैंट मतलब आप सुबह में उठिए, यस, ब्रह्मचर्य का पालन, प्रैक्टिस सेलिब्रेसी, स्लीप मतलब नॉट ऑन ए वेरी मतलब एडवांस। वैसे अगर बेस्ट है कि अगर आप कुशाग्रास बिछा के सो, कुशाग्रास कहाँ से लाओगे, मैट्स पे सो, मतलब ऑस्टेरिटी वाला लाइफ अगर आप ये 15 दिन करोगे ना, टेक अर्ली बाथ, बिना नहाए उस दिन कुछ खाओ मत, आप ये प्रैक्टिस करके देखिए 15 दिन में योर लाइफ विल चेंज। बिकॉज 15 दिन में आप उनको डिलीवर कर दोगे, मुक्त कर दोगे। आप समझो कितना बड़ा जिम्मेदारी है, कितना बड़ा ऋण है, इतना बड़ा लोन है। आपका EMI जब खत्म हो जाता है कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना कि खत्म हो गया, ये वाला बंद हुआ। और ये ऐसा EMI है ना जो हम कितने दिन से दिए ही नहीं है। नोटिस जब आएगा ना, इसका नोटिस इसका कैसे आता है, आपने कहीं प्रॉपर्टी लिया, बिल्डर जेल चला गया, तो नोटिस आता है आपको कि कहाँ से, मतलब फिर आप जाते हो किसी को बोलने कि सारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है मेरा। तो ये जो है ना, ये वही का नोटिस है दैट यू आर नॉट गिविंग दैट EMI विच यू आर सपोज टू गिव फॉर योर एंसेस्टर्स। एंड हम सब लोग ऋणी हैं, पितृ ऋण हमारे ऊपर है, धरती का ऋण है हमारे ऊपर इतना ज़्यादा। इस सबको आप 1 to 1 तो नहीं दे सकते, बट बोलते हैं भक्ति एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता है भक्ति।
बोलते हैं ये सब कुछ को एड्रेस कर सकता है। एक भक्ति में इतना शक्ति है, इट कैन एक्चुअली एड्रेस ऑल द थिंग, एवरीथिंग, एंड दिस इज हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स। एंड जब हम लोग अलग अलग कर्म योग ये वो सब बात करते हैं, भगवद गीता में सब कुछ दिया हुआ है। बोलते हैं योगा लैडर्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जो टॉप मोस्ट स्टेप्स है वो है भक्ति। तो हम लोग यहाँ पे कोई रिचुअल्स का डिस्कशन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, वी डिस्कस भक्ति। बट भक्ति क्या चीज़ है, वो करने का चीज़ है। भक्ति को थियोरेटिकली नहीं समझा जा सकता। भक्ति सो सटल बट इट हैज़ टू बी परफॉर्म। और वो कैसे परफॉर्म होता है, जब हम लविंग डिवोशनल सर्विस करते हैं भगवान के लिए। लविंग डिवोशनल सर्विस क्या है, देयर इज सो मच ऑफ सर्विस। जैसे हम ये क्लास अरेंज करते हैं, सो 100% आपको सोफ़ा चेंज करना होगा, तो ये चेयर्स को इधर से करना होगा। आप किस भाव से कर रहे हैं ना, दैट कृष्णा विल नोटिस। अरे मतलब हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में कभी ऐसा समय आए कि हम भूल जाएं कि हम क्लासेज में जाते होते थे, भूल जाएं, बट कृष्णा विल रिमेंबर कि अरे वो इतने अच्छे भाव से क्लास अरेंज करते थे, 10 लोग आते थे, 10 लोग बैठते थे, और इस 10 में से अगर एक भी भक्त बनाना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हम सबको बेनिफिट मिलेगा। मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो दैट इज़ पावर ऑफ एक्चुअली डिवोटी एसोसिएशन। मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक कि हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन एक्चुअली ब्रिंग सो मच ऑफ पीस इन दिस होल वर्ल्ड। और कैसे लाता है, आपके एक जपा से आपके घर में जितने जीव हैं, एक घर में अगर सिंसियरली जब हम कर लेंगे ना बैठ के, मतलब विद दिस डिज़ायर ऑफ प्लीजिंग कृष्णा, दैट सिट एंड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस पूरे सोसाइटी में किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। इस पूरे मतलब एक व्यक्ति के पास इतना शक्ति हो सकता है दैट ही कैन चैंट, और पूरा ब्रह्मांड को वो अपने चैंटिंग से चला सकता है। दिस दैट शुड बी द फेथ। भगवान के नाम में इतना शक्ति है। एंड आप देख सकते हैं कैसे प्रभुपाद एक व्यक्ति थे, वो एक व्यक्ति जाके इतना बड़ा मूवमेंट, कोई बिजनेसमैन भी ऐसे नहीं सोच सकता। 70 साल की उम्र में, जो पूरे लाइफ में कुछ नहीं किए हैं, 70 साल की उम्र में जाके ऑल ऑफ ए सडन 108 मंदिर बनाना, 10 साल के अंदर में 80 बुक्स को ट्रांसलेट कर देना, एंड देन 14 बार पूरे प्लेनेट पे ट्रैवल करना, 10,000 शिष्य बनाना, ये मटेरियली इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू परसीव ना, आप इसको समझ नहीं सकते। बट कैसे हुआ, इट्स बिकॉज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। एंड जब हम उस शक्ति को अपने अंदर कोशिश करते हैं लाने का, कैसे हमारे सिंसियर प्रेयर्स में पावर है, दैट वी शुड चैंट लाइक कृष्णा प्लीज प्यूरिफाई मी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एवरी डे। एंड स्पेशली जो 15 दिन आप इसको एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स को कुछ ऑफर करना। हमको पता नहीं है क्या, कोई आपको बोलेगा ऐसे पिंड दान करो, ये करो, वो करो, गया जाओ, ये करो। कलयुग में हमको नहीं पता क्या काम आए। आइडियली वी शुड गो, बट लेट इट बी, मेरे को नहीं पता आज के डेट। सो अभी मैं क्या करूँगा, विल सिंसियरली चैंट फॉर देम, और आप करके देखिए। राइज अर्ली, स्लीप ऑन टाइम, ऑस्टियर लाइफ थोड़ा सा जिए, सात्विक फूड्स खाइए, डोंट यूज़ अनियन गार्लिक फॉर 15 डेज। आप देखो 15 दिन में ना आपकी लाइफ का इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यू विल बिकम सो क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज आपका बहुत बड़ा EMI छूट जाएगा, जो कि आप कितने दिनों से कैरी कर रहे थे। सो अभी हम कुछ श्लोका डिस्कस कर लेते हैं। कुंती महारानी का ये प्रेयर्स है, श्लोका नंबर 27 हम पढ़ रहे हैं, एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवर्तये, आत्मारामाय शांताय कैवल्य पते नमः। मिला आपको ये श्लोका ना, श्लोका नंबर 27। My obeisances are unto you, who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied, and therefore you are the most gentle and the master of the monist. तो बोलते हैं नमो अकिंचन वित्ताय, कि भगवान किसके वित्त हैं, किसके एसेट हैं, भगवान किसके एसेट हैं, वित्ताय।
बोलते हैं नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन का मतलब क्या होता है? अकिंचन का मतलब क्या होता है? बताओ कबीर, अकिंचन का मतलब क्या होता है? किंचन का मतलब क्या होता है? हाँ, रिहान, यू वांट टू ट्राई? हिंदी फ्रेंच में पूछूं? स्पेनिश में पूछूंगा। किंचन का मतलब होता है थोड़ा, और अकिंचन का मतलब क्या होगा? नहीं, किंचन का मतलब थोड़ा, अकिंचन का मतलब थोड़ा भी नहीं। किंचन का मतलब जिसको थोड़ा भी नहीं है। तो किंचन भी जिसके पास थोड़ा सा है, लेकिन अकिंचन का मतलब थोड़ा भी नहीं। तो अकिंचन वित्ता है, भगवान किसके वित्त हैं, किसके असेट हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं है। और अब हम कैसे देखें तो एक्चुअली में आप देखो, हम सबको तो हमेशा ये लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं है, और होना चाहिए। एक घर ही तो है, उसी में तो रहते हैं, और होना चाहिए। तो हम सब अकिंचन हैं और कृष्णा हमारे वित्त बन सकते हैं, बट किस कंडीशन पे? बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तु। हमको क्या करना है? भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करना। अनन्य मतलब नो अन्य, नो अदर बिजनेस, दैट्स इट। आई विल नॉट फिश लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा सा भी मैं इधर उधर नहीं होऊंगा। इवन फॉर पितृ पक्ष, ये पक्ष, वो पक्ष, आई विल अवॉइड टू माई कृष्णा कॉन्सेप्ट। मैं कृष्णा के थ्रू ही करूँगा। लेट मी प्लीज कृष्णा फॉर 15 days। अपने आप पितृ और सब कुछ प्लीज हो जाएगा। दैट इज द सीक्रेट। अगर कृष्णा खुश हैं, कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट हैं। अगर कृष्ण संतुष्ट हो गए, पूरा जगत संतुष्ट हो सकता है। ये शक्ति है भगवान को प्लीज करने। एंड इसलिए भगवान बोलते हैं नमो अकिंचन वित्ताय, कि भगवान का प्रणाम है क्या कि आप अकिंचनों के वित्त हैं, तो आप हमारे स्वामी हुए, क्योंकि हम अकिंचन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है भगवान। और हमको कंपेयर करना चाहिए। आप देखो ब्रह्मा जी के उस लाइफ स्टाइल में कितना सिविलाइजेशन बदल गया, हड़प्पा सब खत्म। भगवान का वो मतलब नॉट इवन 1 day, नॉट इवन आवर्स। सो विहान नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके बताना कि हमारा 1 घंटा ब्रह्मा जी के कितने सेकंड भी नहीं होगा, किसके बराबर है। और हमारा एक पूरा का पूरा 100 years ब्रह्मा जी के कितने सेकंड्स के बराबर है। ओके, सेकंड का वैल्यू कितना ही होता है? 60। हाँ, हमारा 1 hour 60 मिनट और 60 सेकंड होता है, बट ब्रह्मा जी का अगर आप देखो तो नथिंग, इतना बड़े। एंड हमारा क्रिएट, तो हम नेचुरली भगवान के सामने बहुत फीबल हैं। हमको हम्बल बनने का जरूरत नहीं है, और ऑप्शन नहीं है हम्बल बनने के अलावा। आप देखो कहीं बड़े जगह पे आप जाओ तो आप वहाँ क्या पंगे लोग, नेचुरल हम्बल। उसी तरह से इस पूरे सृष्टि में, ये इस प्रेयर में यही बात बोल रही है कुंती माता कि यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, बट स्टिल वो रेसिप्रोकेट करते हैं हमसे। दैट इज हिज ग्रेटनेस। बिकॉज कृष्णा क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। एंड दैट इज पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। और डिवोशन का 9 stages होता है, भक्ति का 9 stage होता है। क्या? सबसे पहला स्टेज होता है आदो श्रद्धा। सब फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति इज श्रद्धा, दैट वी शुड हैव फेथ। फेथ किस चीज़ पे? आप देखिए कि भगवान इस सृष्टि में सब कुछ बनाए, बट एक एलिमेंट बताया, वो है फेथ। आप देखिए एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ना स्पेन में थे, स्पेन में। सो उनके साथ बहुत सारे सन्यासी साथ में चल रहे थे, सब यंग थे। तो वॉक कर रहे थे, तो एक सामने से बहुत बड़ा सा डॉग कूदता हुआ आया, दौड़ते हुए आया। तो सारे भक्त जितने थे ना, सब इधर उधर पेड़ वेड़ के पीछे छिप गए, और प्रभुपाद वहाँ खड़े रहे स्टिक लेके। और प्रभुपाद स्टिक उठाए, हट, और सारे डॉग्स भाग गए, डॉग्स चला गए। तो बाकी सन्यासी आए, उन लोगों को बड़ा एम्बैरसिंग लगा कि हम प्रभुपाद को अकेले छोड़ के चले गए थे। तो प्रभुपाद बोले इट्स ए साइंस। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे क्या सर्वाइव करना चाहता है। उनको पता है दैट दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। फिर आया कुत्ता, तो इस बार उन लोगों ने ट्राई किया, हट, लेकिन और कुत्ता गुस्सा हो गया और चलने लगा। प्रभुपाद बोले इट्स ए साइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
हट में शक्ति नहीं है, इट्स योर हार्ट, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द हार्ट। आप डर रहे हो तो वो आपको और डराएगा। इफ यू आर मतलब कॉन्शियस दैट यस दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाई कृष्णा, एंड अगर आप इस फेथ के साथ करोगे, बट उसको वो लैंग्वेज समझ में आता है, हट तो उसको समझ में आता है। सो पॉइंट इज कि हम लोग जब इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा, अब देखो भगवान ने सबके अंदर फेथ एलिमेंट दिया है, फॉर दैट मैटर डॉग ऑल्सो दी, उसके अंदर भी श्रद्धा है। बट मनुष्य का श्रद्धा क्या है, इवॉल्व होता है, हमारा फेथ इवॉल्व होता है, इतना इवॉल्व होता है, इतना इवॉल्व होता है। आप देखिए, आप लोग कितने लोगों ने आपसे कभी विकास को किसी ने पूछा है आपका फ्लाइट पे बैठते हैं तो कि लाइसेंस दिखाओ, रिन्यूअल कराया है कि नहीं कराया है? आपके टीम वाले ही पूछते होंगे, लेकिन कोई आज तक कोई बैठने वाला तो पैसेंजर तो नहीं पूछा होगा। पूछा है कोई कि कहाँ से किया है? किसी ने पूछा? सबको फेथ है ना कि ये अच्छे से उड़ा के अच्छे से लैंड करा लेंगे, एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ाते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो वन चेक कि इनके पास लाइसेंस है। हम कैब वाले से पूछते हैं क्या भैया आपको ड्राइव करने आता तो है ना? नहीं पूछते। आप बार बार से पूछते हो क्या कि ये तूने किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं किया? क्योंकि बार बार ऐसा व्यक्ति है तो 1 सेकंड लगेगा खट मारेगा, खत्म। बट हमको फेथ है ना कि नहीं मारेगा, पूरा दुनिया फेथ। अगर आपको डाउट हो जाए, इसको बोले कभी कभी लोग मैनियक हो जाते हैं, उनको लगे छत गिर रहा है। सोचने के लिए अगर बैठ के सोचें, हम यहाँ पे चर्ण करें, ये छत गिरेगा तो क्या होगा, तो आप जी नहीं पाओगे। सो दिस होल वर्ल्ड इज रनिंग विद फेथ। एक इतना बड़ा घटना घटा, एक प्लेन क्रैश हुआ, क्या हमने फ्लाइट करना बंद कर दिया? नहीं, वो फेथ है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एंड हमारे अंदर फेथ। तो सबसे पहला स्टेप है वो आदो श्रद्धा। हम भक्ति का 9 स्टेप डिस्कस करें, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा आ गया कि यस भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रमाण है भगवान के एग्जिस्ट करने का? तो शायद मैं आज के डेट में कोई प्रमाण नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये भी प्रमाण तो नहीं देख पा रहा हूँ कि भगवान नहीं है। तो ये भी तो प्रूफ नहीं कर रहा। एक बार प्रभुपाद से किसी ने बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन किया कि आप क्या सबको भगवान भक्ति 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 बोलते रहते हो, मान लो आप मरते समय आपको पता चले कि भगवान नहीं थे तो? प्रभुपाद देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द हार्म? हम यहाँ संडे को बैठ के हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, स्टोरी सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, गिविंग अस सम नरिशमेंट ओनली। साथ में बैठ रहे हैं, इतने सारे लोगों को कहाँ एक साथ बैठे देखते हैं हम लोग, पीसफुल शांत बिना फ़ोन के सब लोग हम बैठे हैं ना, गिविंग सम वैल्यू ओनली, एडिंग सम वैल्यू इन आवर लाइफ। थोड़ा पीसफुलनेस आ रहा है, हम प्रसाद पाते हैं, जाते हैं मंदिर में, आते हैं कीर्तन में, ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रसाद हम पाते हैं। तो लाइफ ऑर्डिनरी से तो अच्छा ही है। ज़्यादा हमारा खर्चा ख़त्म हो गया, हम गलत हैबिट छूट गया हमारा, हम ज़्यादा इधर उधर घूमने नहीं जा रहे हैं, तो हमारा खर्चा भी कम हो गया। हमारे डिवोटीज मंदिर में चाय नहीं पीते, वो उनका चाय का डेली अगर चाय का खर्चा तो 200-300 का खर्चा आएगा चाय का, ख़त्म। सीधा सेविंग 4-5 हज़ार रुपये महीने का बच रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स एडिंग वैल्यू ओनली। तो फॉर अगर मान लीजिए लास्ट में मेरे को पता चला कि भगवान नहीं है, क्या लॉस हुआ? लेकिन फिर प्रभुपाद ने बोला बट आप पूरा जीवन भगवान को रिजेक्ट करके जी रहे हो, लैविश लाइफ जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, गलतियां करते जा रहे हो, और अगर तुमको पता चला लास्ट में कि भगवान है तो क्या करोगे? सो साइंस ने आज तक डिस्प्रूव नहीं किया है भगवान को। दे आर ऑल्सो सेइंग ना कि हम साइंस हमेशा ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, और भागवतम स्टार्ट ट्रुथ से हुआ है। भगवान पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो है ऑलरेडी, अब रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ना मॉन्की इंटेलिजेंस। क्या मॉन्की इंटेलिजेंस है? एक डॉक्यूमेंट्री है, आप देखना, मैं उसको सर्च कर रहा था। इस पेड़ से उस पेड़ पे जाना, उस बीच में एक नदी है और उस नदी में है क्रोकोडाइल। तो मॉन्कीज इस पेड़ पे हैं और जंप मारते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, इधर से भागते हैं उधर से भागते हैं, जंप मारते हैं और सीधा दूसरे साइड पे जाके दूसरे पेड़ पे जाते हैं, और बीच में क्रोकोडाइल है। और फिर वही मंकी थोड़ी देर बाद फिर उधर से जंप मार के इधर वापस आते हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इतना हार्ड एफर्ट किया, ये किया वो किया, किसके लिए किया उनको पता ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है। दिस इज मंकी इंटेलिजेंस दैट सो एक्टिव, बट व्हाई?
What is the use of such you are creating so many things, but you don't have any vision, any purpose. इधर से उधर टफ लाइफ को एकदम बीच में इतने सारे क्रोकोडाइल, इतना इशू, ये कर, बट व्हाट इज द यूज? लास्ट में तो हमको नेचुरल लाइफ के को ही प्रमोट करना चाहिए था, बट ह्यूमन बीइंग्स क्या किया, हम इतना अननेचुरल लाइफ की तरफ चले गए दैट आज के डेट में यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, मतलब आप कहीं भी टैप का पानी नहीं पी सकते, हमने ख़त्म कर दिया उस सिस्टम को। देयर इज़ नो मतलब ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल जो सेफ हो। आप देखिए हाउ टाइफाइड इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, वाई? बिकॉज हमारे पास विजन ही नहीं था। इवन फॉर दैट मैटर मदर का जो मिल्क होता था उसको वन ऑफ द प्योरेस्ट वो बोलते थे, उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो होता है ना वो भी वहाँ पे भी पहुँच चुका है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जितना भी क्रिएशन करते जा रहे इट इज़ क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन क्या है? दैट सॉल्यूशन इज हमको फिर से नेचुरल उसमें जाना पड़ेगा। एंड इसलिए बोलते हैं दैट द मोमेंट यू विल हैव फेथ कि यस कृष्णा एग्जिस्ट, भगवान हैं, तभी तो हम मदर के, नहीं तो बच्चे को जो दूध चाहिए मदर के पास कहाँ से आ गया? हमको कैसे फेथ हो गया कि ये लेडी, जैसे हम एक दिन के होते हैं, हमको कैसे फेथ हो जाता है इस लेडी के ऊपर कि हमको पॉइजन नहीं देगी? मीन्स कृष्णा इज गिविंग दैट इंटेलिजेंस टू ए चाइल्ड ऑल्सो। कृष्णा इज ब्रिंगिंग मिल्क इन द ब्रेस्ट ऑफ मदर, क्योंकि पता है कृष्णा को यही बच्चे को नरिशमेंट देगा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या प्लानिंग किया है कृष्णा ने? व्हेन वी सी ऑल दीज थिंग्स हमारा फेथ स्ट्रांग होता है, एंड देन फेथ जब आता है तो नेचुरल यू विल हैव ए इंक्लाइनेशन टू हैव डिवोटीज एसोसिएशन, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। आपको साधु का संग करने का इच्छा होगा, और जब साधु संग करेंगे तो क्या होगा? भजन क्रिया, वो आपको फोर्स करेंगे, वो आपको इंस्पायर करेंगे दैट यू शुड चैंट, डू भजन। एंड भजन जब आप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भजन क्रिया से फेज स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। अनर्था मीन्स हम सबके अंदर 6 अनर्था है, नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर 6 अनर्थ हैं। वो क्या है? अनर्थ का मतलब क्या है? कभी कभी हम बोलते हैं अनर्थ हो गया, तो हमारा पूरा लाइफ ही अनर्थ है। क्यों? वो 6 चीज़ क्या है? लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। ये 6 चीज़ आप कंटेम्पलेट कीजिएगा, आप देखिए कि इसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे लाइफ में, ये कोई अर्थ नहीं ऐड किया है। इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है हम सबको भ्रम होने का आदत है। मान लीजिए विकास प्रभु कुछ बोले, मैं भ्रम डेवलप कर लूँगा, ये पक्का मेरे बारे में कुछ बोलूँगा। आप दोनों हंसे, अर्पित प्रभु को लगा कि देखो मेरे पे हंस रहे हैं। भ्रम, इल्यूजन, हाँ, इल्यूजन ऑफ बीइंग इन द सेंटर। हमको लगता है कि हम पूरा दुनिया, आप देखिए अगर हम लोग अभी सेल्फी लें, यहाँ पे सेल्फी लेंगे तो आप सब लोग देखेंगे कैसा आया प्रभु जी। सेल्फी लेते हैं और जब आप सेल्फी का फोटो देखोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? और आपको लग रहा है कि आप कैसे लग रहे हो, आपको लग रहा है आप कैसे लग रहे हो, आपको लग रहा है आप कैसे हो, सबको ये लग रहा है, और फिर भी हमको लग रहा है कि वो सोच रहा होगा मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे किसी को टाइम ही नहीं है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि वो मेरे बारे में बहुत गलत सोच रहा होगा। आप सोच रहे हो किसी के बारे में, अरे आप अपने से किसी टाइम नहीं मिल रहा क्या? तो कोई किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचता। टाइम नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, फोकस खत्म है। वो इंस्टाग्राम पे रील देखेगा कि आपके बारे में गलत सोचेगा। किसी के पास कोई टाइम नहीं बचा है। दैट स्टिल वी आर इल्यूजन दैट वी आर इन द सेंटर, so badly addicted that we think that yes I am in the center, but we are not actually. तो इसको बोलते हैं 6 अनर्थ, और जब हम चैंट करते हैं तो ये अनर्थ निवृत्ति होता है। ये कैसे होता है? मतलब चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम
सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये भगवान का नाम का शक्ति और उसका ग्लोरिफिकेशन है। क्या कि ये क्या करता है चित्त को मार्जन करता है। इट क्लीन से द हार्ट, हमारे चित्त का मार्जन करता है। जैसे आप दर्पण में क्या अपना फेस एज इट इज देख पाते हो, बट जब उस पर धूल जम जाता है तो आपको अपना फेस नहीं दिखता, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। उसी तरह से आज के डेट में हम कोशिश कर रहे हैं देखने का कि वी आर सोल, बट वी आर नॉट एबल टू सी बिकॉज ऑफ दिस अनर्थाज। वो क्लीन नहीं है। उस क्लीन प्रोसेस को कैसे जब हम चैंट करते हैं उससे क्लीन होता है। जब हम भगवान का सेवा करते हैं क्लीन होता है। आपको दिखेगा, मतलब इट्स सो इजी, सो इजी। आप घर में बैठ के जब करो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। आप मंदिर में आ गए, आपको मंदिर में भी प्रॉब्लम दिखेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम मंदिर में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे हार्ट में है। एंड जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं, उस क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, तब हम धीरे 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 इवॉल्व होते हैं। एंड देन अनर्थ निवृत्ति से हमको फिर भगवान के नाम में निष्ठा आता है। निष्ठा, दैट यस, यही रास्ता है। तो ये बहुत आगे का फेज है, हम लोग अभी इसी स्टेजेस में, बट मैं आगे कभी आपको बता रहा हूँ। निष्ठा आता है। निष्ठा का मतलब स्टेडी। नाउ योर फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग कि अगर आपको कोई आग में भी डाल देगा ना, यू विल हैव फेथ कि कृष्णा इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू। एंड प्रहलाद महाराज का वो निष्ठा था, भगवान परार्थ निष्ठा, ये सब निष्ठा था कि उनको कोई हिला नहीं सकता था। उनको ये फेथ था कि इवन फायर में भी भगवान मेरे को बचाएंगे। ऊपर से उनको फेंक दिया, पर उनको फेथ था कि मेरे को बचाएंगे। दैट इज पावर ऑफ फेथ। जब जिस व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा आ गया ना, मीराबाई बोलते ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, शायद मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कोई एक और इसमें आता है, बोलते हैं कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं, शायद मीरा की जैसी वो भक्ति नहीं। इस लाइन को बहुत सारे भक्तों के ऊपर बोला गया। बोले कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं, शायद हनुमान जैसी वो भक्ति नहीं। हनुमान जी अपने शरीर के शक्ति से नहीं उठाए थे, भक्ति के शक्ति से उठाए थे। प्रभुपाद ने जो 10 साल में किया वो अपने मटेरियल इंटेलिजेंस से नहीं किया या मटेरियल एसेट से नहीं किया, भक्ति के शक्ति से किया। नहीं तो सोचा ही नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति के पास मात्र 40 रुपये थे, जब प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका गए, उनके पास इंडियन करेंसी में 40 रुपये थे। और 1966 में प्रभुपाद गए थे, 65 में गए थे, 66 में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था इस्कॉन। और 1971 में प्रभुपाद पहली बार वापस आए इंडिया, 5 सालों में। और आपको पता है क्या हुआ? एयर इंडिया का एक एरोप्लेन यूएस से आता है और 2 बजे रात को लैंड करता है इंडिया में। अभी भी वो फ्लाइट, वो 2 बजे रात को लैंड किया तो टैक्सी लिए प्रभुपाद। टैक्सी लिए कहाँ के लिए? छिपीवाड़ा मंदिर जानते थे प्रभुपाद, तो छिपीवाड़ा जाना था। अब उतना फेमस तो इंडिया में थे नहीं प्रभुपाद, तो कोई उतना वेलकम ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो प्रभुपाद ने जो टैक्सी वाले को पैसा दिया वो 40 रुपये दिया। 5 साल वो व्यक्ति विदेश में इतना बड़ा संस्था स्टार्ट करके आ गए, बट वो 40 रुपये वहीं का वहीं रहा। So it's not a material movement. It's personally governed and planned by Krishna. That is how faith works. हम इसको नहीं समझ सकते, परसीव नहीं कर सकते। That means that कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं, शायद प्रभुपाद जैसी वो भक्ति नहीं। कि प्रभुपाद का जो भक्ति था वो मतलब इतना इम्पावर हो गया कि वो पूरे पृथ्वी पे फैल गया। एंड इट्स ओनली एक्सपैंडिंग। एक भक्त यूथ फोरम से कनेक्टेड थे दिल्ली में। वो चिली एक कंट्री है, वहाँ गए प्रचार। इट्स अ वेरी टफ प्लेस, मतलब बहुत एडवांस नहीं ऐसे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे वो मतलब उनका जॉब लग गया। तो वहाँ पे गए तो उनको समझ नहीं आया था, तो वहाँ पे कुछ ट्राइब्स मिले, ट्राइब। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा इनके कंठी है, तो कंठी देख के इनको प्रणाम कर दिया उन लोगों ने। तो प्रणाम किया तो इनको समझ नहीं आया कि मेरे को प्रणाम। ये तो मतलब आप ना एक बार आप इस प्रोसेस को सीरियस ले लोगे ना, तो आप एरोप्लेन में जाओ, कहीं भी जाओ, आप देखते रहो कौन भक्त है। आपको दिखेंगे भक्त, दिखेंगे आप, कंठी दिखेगा तो ये भक्त है, ये भक्त है। मतलब यू विल फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
तो वहाँ चिली में गए, प्रणाम उनको किया, तो इन्होंने भी प्रणाम किया। जब उठ के देखे तो चिली में वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था। एंड दैट इज़ हाउ प्रभुपाद का पूरा पृथ्वी पे, बिकॉज उनका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था। ही गॉट 2 हार्ट अटैक्स इन शिप में 2 हार्ट अटैक। कैप्टन ने बोला कि हम आपको फ्लाइट करा देते हैं, आप उतरो, चले जाओ। कृष्णा यहाँ तक लाए हैं, आगे भी उनका कुछ प्लान होगा। वहाँ पे गए, जब उतरे, जिसने पहले ऐसा तो था नहीं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो ग्रुप बना के हम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फिर मैं हट जाऊँगा, ऐसा तो कुछ सिस्टम नहीं था। जब वहाँ उतरे, जिन्होंने बोला था कि हाँ मेरा बेटा आएगा वेलकम करने के लिए, फ़ोन आया ही नहीं। अब लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद बहुत तेज़ थे। उन्होंने पेपर पे नंबर लिखा हुआ था, कॉल पे कॉल करते गए, नहीं उठा रहा था। रात को फाइनली उठाया, उनके पापा को कॉल किए, फिर तो कॉल उठाया, फिर वो आया लेने के लिए रात को, फिर अपने घर पे लेके गए। 1 महीने तक रहे प्रभुपाद वहाँ पे। दे यूज टू कुक नॉन वेज एक साइड में, बट स्टिल प्रभुपाद मना नहीं करते थे। प्रभुपाद यूज टू से कि डोंट थिंक अबाउट इट, ऐसे बोलते हैं। एंड 1 महीने के बाद उन्होंने बोला कि वेरी जेंटली कि आप प्लीज़ बाहर रहिए, हम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने रेंट स्पेस, प्रभुपाद के पास धन कहाँ से आया, तो ये जो भागवतम है ना, ये वाला भागवतम था और एक इसका सेकंड पार्ट, तो 2 ही बुक था। तो प्रभुपाद ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ पे, तो उससे कुछ लक्ष्मी डॉलर्स आया, उससे प्रभुपाद ने एक फ्लैट लिया, वो भी शेयर बेसिस पे। और शेयरिंग पे लिया तो वहाँ पे जो उनका रूम पार्टनर बना वो 22 साल का एक यंग लड़का। एंड ही बिकम सो सरेंडर्ड कि प्रभुपाद को कि मैं तो गुरु ढूंढ रहा था और आप ही गुरु हैं मेरे, ऐसे इतना सरेंडर करे। प्रभुपाद ऑल्सो डेवलप, यस ही इज माई डिसाइपल, ही विल गोइंग टू बी अ डिसाइपल। एक दिन गया नीचे और LSD ड्रग्स लेके आया और प्रभुपाद को मारने लगा कि तुमने मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, मेरे फ्रेंड छोड़वा दिए, नशा छोड़वा दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम और भी लोगों का जीवन बर्बाद कर दोगे। एंड ही स्टार्टेड हीटिंग प्रभुपाद। वो नशे में था तो प्रभुपाद सम और इधर उधर करते हुए, एंड देन प्रभुपाद रात को नीचे उतरे एंड न्यूयॉर्क में प्रभुपाद -3 डिग्री में पूरा रात ठिठुरते हुए बिताए। फिर अगले दिन प्रभुपाद ने अरेंज किया कहीं और स्टे किया। एंड देन प्रभुपाद फेल्ट सो डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज। एक समय उनका जो टाइपराइटर पे वो भी चोरी हो गया, मतलब नथिंग वाज लेफ्ट। प्रभुपाद के बाद एक टाइपराइटर था, उसका नाम था कोरोना नाम का था तो वो भी चोरी कर लिया किसी ने। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड प्रभुपाद डिसाइडेड कि नाउ आई विल गो बैक टू इंडिया। उनको ये फेथ था, क्या फेथ था, ये भागवतम यहाँ पहुँच गया है तो कोई ना कोई तो पढ़ेगा, और जो भी पढ़ेगा वो स्टार्ट करे। इसलिए आप प्रभुपाद का देखेंगे श्रीमद् भागवतम का ये जो फर्स्ट कैंटो है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये रियल स्टोरी आई विल टेल यू। एक लेडी वो फ्लाई करती होती थी, तो प्रभुपाद मूढ़ी खा रहे थे। मूढ़ी जानते हैं आप लोग, जिसको हम पफ राइस बोलते हैं, मूढ़ी खा रहे थे। तो वो एयर होस्टेस आई, तो होता है जनरली आपको हॉट मिल्क ये सब नहीं मिलता, तो प्रभुपाद के किसी डिसाइपल ने बोला कि ही इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग 1 हॉट मिल्क फॉर हिम। तो वो थोड़ा सा अपने बियॉन्ड गई है, उसने ऑफर कर दिया प्रभुपाद को एक हॉट मिल्क। प्रभुपाद बिकम वेरी हैप्पी। प्रभुपाद बोले कि ओके यू टेक दिस। तो प्रभुपाद जो मूढ़ी खा रहे थे वो मूढ़ी उनको दिया, वो लेडी ने मूढ़ी खा लिया। लेटर ऑन शी वॉज फ्लाइंग, उनको तो कोई डिवोटी एसोसिएशन कुछ नहीं मिला, बट कभी उनको कहीं पे किसी कंट्री में प्रभुपाद का भागवतम मिला एंड शी स्टार्टेड रीडिंग। एंड ये भागवतम पढ़ के शी रियलाइज कि हमको तिलक लगाना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। एंड कुछ समय के बाद एक दिन 7 साल बाद उसको प्रैक्टिस कर लिए, पढ़ ली पूरा, एंड शी बिकेम अ डिवोटी। उसके कॉलोनी में भक्तों का संकीर्तन निकला वहाँ पे। शी मेट डिवोटीज, शी गॉट इनिशिएटेड बाय जयप्रताप स्वामी महाराज। मतलब एक ट्रांजैक्शन विथ 1 डिवोटी
आपके लाइफ में वो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेहा विक्रमो नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमुपेश धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से ये ऐसा स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। दैट इज शक्ति और भक्ति। तो हम लोगों को ये स्टेज आता है जब आपको स्ट्रॉन्ग निष्ठा हो जाता है दिस इज ओनली मी, यही मेरा एक मार्ग है। और फिर निष्ठा से आता है रुचि, आपको टेस्ट आ जाता है, मतलब यू रियलिस्ट जब आप चैंट करेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा दैट वाओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एंड रुचि के बाद आता है आसक्ति, मतलब अब यू विल गेट अटैच टू दिस। जैसे अभी है हम वी हैव अटैचमेंट, नेचुरल अटैचमेंट्स ऑफ आवर फैमिली रिलेटिव्स, नेचुरल है। सेम चीज़ कृष्णा के लिए भी आ जाएगी। एंड द गुड थिंग इज आपका वो अटैचमेंट जो फैमिली के प्रति वो ख़त्म नहीं हो, बट आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगोगे। यू विल बी एबल टू सी इट इन द राइट वे। एंड देन भाव, जहाँ पे आपको भगवान के प्रति ऐसा आदान प्रदान होगा। एंड देन प्रेम, दैट इज द डिज़ायर जो हम सब लोगों का पर्पज़ है, टू अटेन प्रेम कृष्ण। तो हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, श्रद्धा। फेथ को बढ़ाएं कैसे? फेथ हमारा बढ़ता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये प्रोसेस ऐसा है कि 15 दिन आप ट्रायल पीरियड में इस्तेमाल करके देखिए और फिर आप विश्वास कीजिए। आप देखेंगे आपका विश्वास इतना प्रचुर, इतना प्रगाढ़ हो जाएगा दैट नॉट ओनली आपको वो आने लगेगा, बर्ब्स बोलते हैं ना, और जो बर्ब्स आएगा वो बर्ब्स एक्चुअली में क्या होगा दैट ओवर ईटिंग हो गया ना, वो वाला नहीं, भक्ति वाला। सो व्हेन यू विल टेक बर्ब तो आप लोगों को भक्त बना दोगे। सो दैट इज पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। ओके, एनी क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? तो यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम ना? सेकंड टाइम। मुझे पूछना था, आपने कहा था पिंडदान की क्रिया बॉडी ऑफर, तो बॉडी ऑफर कैसे? उसमें होता है कुछ 5 एलिमेंट्स ऑफर करते हैं माता जी ना, और कुछ कुछ होता है। बट द पॉइंट इज माता जी सी आइडियल दैट शुड हैपन, बट ना कलयुग बोलते हरि नाम है केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते। वैसे बेस्ट सॉल्यूशन इज यू चैंट एंड इट विल हेल्प। और फिर वो करना भी है तो करिए लोक समाज को वो करने के लिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू विल सी व्हेन यू विल चैंट फॉर योर एंसेस्टर्स, उससे बढ़िया आप उनको कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकते। दैट इज स्पिरिचुअल, बहुत पावरफुल है वो, बहुत पावरफुल है। सो बेस्ट थिंग विच वी कैन ऑफर इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो दूसरा पॉइंट आपने बताया कि पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। आप कर सकते हो, सी वही मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का नथिंग मटेरियल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। सो इफ यू वांट टू ऑफर विद डिवोशन कृष्णा, इफ यू वांट टू ऑफर एनीथिंग फ्रूट्स टू कृष्णा, इफ यू वांट टू ऑफर लैम्प टू कृष्णा, यू कैन डू, बट पूजा नहीं करते हैं ऐसा बोलते हैं। और उसका भी रीज़न क्योंकि पूजा पाठ हम अपने भौतिक उसके लिए करते थे, हम वो डिस्कस करें। इस 15 दिन में वी शुड डू एज मच एज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं और करना चाहिए और करना चाहिए। सो यस, एनीथिंग एल्स? 6 वो बोला लस्ट, ग्रीड, वो एंगर, इल्यूजन, और क्या था? एनवी, एनवी, ईर्ष्या, मेरे मत्सरा। हम लोग क्या होते हैं, एनवी के कारण हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जिस्टेंस हमारा एनवी है। और आपको पता नहीं चलेगा बट है समटाइम्स इवन, मतलब फॉर दैट मैटर्स हमको अपने बच्चों से ईर्ष्या हो जाता, पता नहीं चलता। अब देखें कभी कभी हो जाएगा, कभी उनको केवल अप्रिशिएशन मिलने लगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या ये सब क्यों होता है, मतलब आप फैमिली में क्यों डिस्प्यूट्स होता है? आपको लगता है ना कि दे आर माई मोस्ट लवेबल पर्सनैलिटी, पर हो जाता है बिकॉज सटल है, इतना सटल है कि हमको दिख नहीं रहा है। एट सम टाइम हम देखो बीइंग पेरेंट्स, कभी हम बच्चों को टू मच पुश कर देते हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया आपके लिए, आपको ये स्किल आना चाहिए, जाओ सीख के आओ, ये करके आओ, वो कर। बट कभी कभी हमको पता नहीं चले, सटल परेशान हम करना चाहते हैं। हम पिछले जन्म के उसके हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, चाणक्य पंडित बोलते हैं ऐसा कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे बच्चे होते हैं पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं।
क्यों आप देखो, आप उनको वो जो भी गलत करेंगे आपको पेन होता है, बट आप उनको कुछ कर नहीं पाओगे। कितना भी गलत वो कर ले, आपका खून को जला देगा वो, लेकिन आप उसका कुछ बुरा नहीं कर पाओगे। Sometimes it happens. And कभी-कभी आपको you can feel, but हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? By serving him, offering him Krishna, by giving him Krishna. हम कृष्णा को अपने लाइफ में इतना स्ट्रांगली लेके आ जाएं, अगर हमने बच्चों को कृष्णा दे दिया ना, that is the best service we can do to humanity. बोलते हैं एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम देहेषु प्राणे अर्थादि वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि ये एतावत् जन्म साफल्यम, वो व्यक्ति का जन्म सफल हो जाएगा जिसने अपने ध्येय मतलब बुद्धि से, आचरण से, शरीर से, वचन से, इन सब से क्या किया उसने? श्रेय आचरण, दूसरों के लिए श्रेय कार्य किया। और सबसे बड़ा श्रेय कार्य क्या है? भक्ति। श्रेय जो सबसे पावरफुल श्रेय, वो बोलते हैं ना, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेय यश्रेय यश्रेय, ये श्रेष्ठ जो मैं श्रेष्ठ है मेरे लिए, मेरे को नहीं पता, आप मेरे को बताएं क्या श्रेष्ठ है? दैट इज भक्ति। सो भगवद गीता में आता है। तो भक्ति करने से हमारा एक्चुअली सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। भक्ति का कैसे किया जाता है? भक्ति का श्रद्धा एंड विथ टू डू समथिंग, मतलब भक्ति ये नहीं बोल सकते सब कुछ तो भक्ति ही के लिए करना, नहीं। भक्ति कर रहे हो तो यू टेक कृष्णा's होली नेम, यू रीड हिज ज्ञान, जो ज्ञान दिए हैं उसको पढ़िए, उससे हमारा फेथ और स्ट्रॉन्ग होगा। तो भगवद गीता में आप पढ़ेंगे, फिर आप उसको जिएंगे, आपको दिखेगा। जैसे हम लोगों ने बोला कि आप 15 दिन इसको करके देखिए, जल्दी टाइम पे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, उठते के साथ स्नान कीजिए, जूठे मुंह में कुछ मत खाइए, मतलब बिना नहाए कुछ मत खाइए। इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को याद करके भगवान का नाम का जप कीजिए। 15 दिन में यू विल नोटिस आपका लाइफ अपसाइड डाउन पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपके हाथ में बहुत चीज़ आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, डिसीजन इतना क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ होगा, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। ओके।